डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें 3 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। पहले पोटेंशियोमीटर, दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरा डीसी मोटर। हम इस प्रोजेक्ट को 3 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। पहले स्टेप में पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करेंगे, दूसरे स्टेप में ट्रांजिस्टर का कनेक्शन पूरा करेंगे और अंत में मोटर को कनेक्ट करेंगे। पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करना बहुत ही आसान है। इसमें इसकी दोनों एंड टर्मिनल्स में से किसी एक को पॉजिटिव 5 वोल्ट से और दूसरे एंड टर्मिनल को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। फिर इसके मिडिल वाले आउटपुट टर्मिनल को ट्रांजिस्टर की बेस टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। इस तरह इस प्रोजेक्ट का पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। दूसरे स्टेप में ट्रांजिस्टर के कनेक्शन को पूरा करना है। ट्रांजिस्टर का बेस का कनेक्शन तो पहले स्टेप में ही कंप्लीट हो चुका है, तो इस स्टेप में हमें केवल 2 टर्मिनल को कनेक्ट करना है, कलेक्टर और एमिटर टर्मिनल। एमिटर टर्मिनल को ग्राउंड से कनेक्ट कर देना है और ट्रांजिस्टर के मिडिल वाले कलेक्टर टर्मिनल को मोटर के किसी एक पी से कनेक्ट कर देना है। इस तरह स्टेप 2 कंप्लीट हो जाता है। इस प्रोजेक्ट के लास्ट स्टेप में हम डीसी मोटर के कनेक्शन को कंप्लीट करते हैं। क्योंकि डीसी मोटर का एक टर्मिनल तो ट्रांजिस्टर से पहले ही कनेक्ट हो चुका है, तो बचे 1 टर्मिनल को 5 वोल्ट से कनेक्ट कर देते हैं और इस प्रकार से डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल प्रोजेक्ट का कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल प्रोजेक्ट को हम अब प्रैक्टिकली कंप्लीट करते हैं। जिस तरह से हमने डायग्राम में कनेक्शन समझाया था, वही कनेक्शन अब यहाँ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए जो जरूरी आइटम्स थे वो हमने यहाँ कनेक्ट कर लिए हैं। डीसी मोटर में ये कनेक्टेड ये फैन है, ये थोड़े कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये ट्रांजिस्टर है और ये पोटेंशियोमीटर है और ये हमारा 5 वोल्ट डीसी सोर्स है। तो जिन स्टेप्स को हमने सर्किट डायग्राम में बनाया था, फॉलो किया था, वही स्टेप्स यहाँ हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप होगा, स्टेप 1 में हम पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ट्रांजिस्टर और थर्ड स्टेप जो लास्ट स्टेप होगा उसमें हम इस फैन को कनेक्ट करेंगे। तो इससे पहले हम पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करेंगे। पोटेंशियोमीटर को हमने जो कनेक्शन समझाया था वो ये था कि इसके दोनों टर्मिनल, इसके 3 टर्मिनल्स है, 1 2 3। तो मिडिल टर्मिनल को हम ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट करेंगे और एन टर्मिनल्स को एक ग्राउंड, किसी भी एन टर्मिनल को ग्राउंड और एक को 5 वोल्ट डीसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे। तो चलिए इसे हम करते हैं। और मिडिल टर्मिनल को हम लेते हैं और इसे ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट करते हैं। तो ये क्लियर देखने के लिए क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में हम ट्रांजिस्टर कनेक्ट करेंगे और ट्रांजिस्टर जो है उसका एक टर्मिनल बेस कनेक्टेड हो चुका है। अदर टर्मिनल जो एमिटर है, जो एन टर्मिनल है, उसको ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे और मिडिल टर्मिनल को, जो कि कलेक्टर है, उसे हम ये फैन के एक टर्मिनल को किसी भी कनेक्टेड टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो हमारा सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। लास्ट स्टेप में जो है फैन का जो अदर टर्मिनल है उसे हम 5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे। अब हम इसमें सोर्स अप्लाई कर देते हैं। तो इस टर्मिनल को हमने पॉजिटिव माना था और इस टर्मिनल को हमने नेगेटिव माना था। अब जो हमारा 5 वोल्ट एडेप्टर से जो आ रहा है पावर, उसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा ये सर्किट ये कंप्लीट है। तो ये सर्किट हमारा कंप्लीट है। अब इसे हम प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं। ये पोटेंशियोमीटर को रोटेट करते हैं और इसका रेजिस्टेंस वेरी करते हैं। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। स्पीड कंट्रोल हम अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। हम धीरे धीरे इसको इंक्रीज कर रहे हैं और इसका पोटेंशियोमीटर अच्छी तरह से इसके डीसी मोटर के फैन की स्पीड को कंट्रोल कर पा रहा है। हमने स्पीड अभी कम कर दिया।
कम कर दिया और कम किया, इतने स्लो पे वर्क कर रहा है, इतने स्लो स्पीड है। अब इस स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं। ये फुल स्पीड हो चुका है।